नमस्कार। आज हम जानेंगे 22वें श्लोक का अर्थ। उपर्युक्त श्लोकों में यह बात सिद्ध की गई कि परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों का तो कर्म करने या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा ज्ञान योग के साधक का ग्रहण और त्याग शास्त्र सम्मत, आसक्ति रहित और ममता रहित होता है। अतः वे कर्म करते हुए या उनका त्याग करते हुए सभी अवस्थाओं में कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त है। अब भगवान यह बात दिखलाते हैं कि कर्म में अकर्म दर्शन पूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। श्लोक 22। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। श्लोक का अर्थ, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। अनिच्छा से या परेच्छा से प्रारब्धानुसार जो अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थ की प्राप्ति होती है, वह यदृच्छा लाभ है। इस यदृच्छा लाभ में सदा ही आनंद मानना, न किसी अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति होने पर उसमें राग करना, उसके बने रहने या बढ़ने की इच्छा करना और न प्रतिकूल की प्राप्ति में द्वेष करना, उसके नष्ट हो जाने की इच्छा करना और दोनों का ही प्रारब्ध या भगवान का विधान समझकर निरंतर शांत और प्रसन्न चित्त रहना, यही यदृच्छा लाभ में सदा संतुष्ट रहना है। विद्या, बुद्धि, धन, मान, बड़ाई या अन्य किसी भी वस्तु या गुण के संबंध से दूसरों की उन्नति देखकर जो ईर्ष्या का भाव होता है, इस विकार का नाम मत्सरता है। उसका जिसमें सर्वथा अभाव हो गया हो, वह विमत्सर है। अपने को विद्वान और बुद्धिमान समझने वालों में भी ईर्ष्या का दोष छिपा रहता है। जिनमें मनुष्य का प्रेम होता है, ऐसे अपने मित्र और कुटुंबियों के साथ भी ईर्ष्या का भाव हो जाता है। इसलिए विमत्सर विशेषण का प्रयोग करके यहाँ कर्मयोगी में हर्ष शोक आदि विकारों से अलग ईर्ष्या के दोष का भी अभाव दिखलाया गया है। द्वंद्वों से अतीत होना यानी कि हर्ष शोक और राग द्वेष आदि युग्म विकारों का नाम द्वंद्व है। उनसे संबंध न रहना अर्थात इस प्रकार के विकारों का अंतःकरण में न रहना ही उनसे अतीत हो जाना है। कर्मयोगी लाभ हानि, मान अपमान, स्तुति निंदा, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख आदि द्वंद्वों से अतीत होता है। इसलिए उसके अंतःकरण में उन द्वंद्वों से होने वाले राग द्वेष, हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। द्वंद्व अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे भगवान का सगुण साकार रूप ठीक है या निर्गुण निराकार रूप ठीक है, अद्वैत सिद्धांत ठीक है या द्वैत सिद्धांत ठीक है, भगवान में मन लगा या नहीं लगा, एकांत मिला या नहीं मिला, शांति मिली या नहीं मिली, सिद्धि मिली या नहीं मिली इत्यादि। इन सब द्वंद्वों के साथ संबंध न होने से ही साधक निर्द्वंद्व होता है। जैसे तराजू किसी भी तरफ झुक जाए तो वह बराबर नहीं कहलाता,
ऐसे ही साधक के अंतःकरण में किसी भी तरफ झुकाव हो जाए तो वह द्वंद्वातीत नहीं कहलाता। कर्मयोगी सब प्रकार के द्वंद्वों से अतीत होता है, इसलिए वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यज्ञ, दान और तप आदि किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाना उसकी सिद्धि है और किसी प्रकार विघ्न बाधा के कारण उसका पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इसी प्रकार जिस उद्देश्य से कर्म किया जाता है उस उद्देश्य का पूर्ण हो जाना सिद्धि है और पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इस प्रकार की सिद्धि और असिद्धि में भेद बुद्धि का न होना, अर्थात सिद्धि में हर्ष और आसक्ति आदि तथा असिद्धि में द्वेष और शोक आदि विकारों का न होना, दोनों में एक सा भाव रहना ही सिद्धि और असिद्धि में सम रहना है। ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता। इस कथन का यह भाव है कि कर्म करने में मनुष्य का अधिकार है, क्योंकि यज्ञ सहित प्रजा की रचना करके प्रजापति ने मनुष्यों को कर्म करने की आज्ञा दी है। इसलिए उसके अनुसार कर्म न करने से मनुष्य पाप का भागी होता है। इसके सिवा मनुष्य कर्मों का सर्वथा त्याग कर भी नहीं सकता। अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ कर्म सभी को करने ही पड़ते हैं। इसलिए इसका यह भाव समझना चाहिए कि जिस प्रकार केवल शरीर संबंधी कर्मों को करने वाला परिग्रह रहित सांख्य योगी अन्य कर्मों का आचरण न करने पर भी कर्म न करने के पाप से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार कर्मयोगी विहित कर्मों का अनुष्ठान करके भी उनसे नहीं बंधता। इस प्रकार आज हमने 22वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 23वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।